हेलो गाइस। ये एसएससी जीडी एग्जाम जो अभी चल रहे हैं उसमें 10 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसके सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको आइडिया लग जाए ताकि किस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कि भाई पीला ग्रह किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पीला ग्रह किसे कहते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है, तो वीनस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीनस पीले ग्रह को कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा। तो आपको पता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है। तो कर्क रेखा इसका आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली पहली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो, उनका नाम आरती शाह था। ये स्टैटिक जीके का ये भी क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको जो फ्राइडे टेस्ट जो दिया जाता है उसी में से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव में दो लोग भाग लेते हैं, हमेशा याद रखना आपको। ठीक है ना, भारत, ये भी मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया जब भी पॉलिटी पढ़ाया कि ये जो हमारा संविधान है इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अमेरिका के तर्ज पे ही होता है। अमेरिका में भी दो ही लोग खड़े होते हैं और भारत में भी दो ही लोग होते हैं। ठीक है ना, तो ये संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है ना सदस्य होते हैं, मतलब उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। ये भी स्ट्रेटेजी का है। ठीक है, मुंबई में। ये इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समनी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस नाते से संगीत से संबंधित है। तो उड़ीसी डांस से, उड़ीसी डांस से संबंधित है लोग। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 1881 में हुई थी। कब हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और नियमित का मतलब तो उसके अर्थ से लगातार जनगणना जो है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मियो के टाइम पे, लेकिन वो नियमित नहीं थी। नियमित कब शुरू हुई, 1881। मतलब इसके बाद से हर एक 10 साल में जनगणना जो है वो होती आ रही है अभी तक। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता। दो अनुच्छेद नहीं कर सकते, मैंने कहा था आपको, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी 20 और 21 जो है आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होता। इसके अलावा सारे के सारे जो फ्रीडम्स है हमारे, सारे सारे फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म हो जाते हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, तो ऋषभ पंत है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इनका एक्सीडेंट हुआ था। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। अगला, 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किसका चित्र अंकित है। तो सांची स्तूपा का मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसका जो है वो अंकित है। कलिंग युद्ध किसके समकालीन था। ठीक है, कलिंग, ये कलिंग होना चाहिए था। ठीक है, कलिंग किस, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक पद्मनाभा के मध्य ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग के बाद अशोक ने सारे के सारे युद्ध त्याग दिए थे, इसलिए ये कलिंग विजय जो है अशोक की आखिरी विजय कहलाती है। हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूची कितनी है। ठीक है, तो इसको लेकर के डाउट क्लियर हो गया। कईयों को लगता है 444 है, लेकिन ऐसा नहीं है, 395 ही है। 8 अनुसूचियां, 22 भाग है। ठीक है, 22 भागों में 395 आर्टिकल को एडजस्ट किया गया और 8 अनुसूचियां अलग है। मूल संविधान की बात हो रही है, सॉरी, मूल संविधान में, मूल संविधान का पूछा हुआ इन्होंने। ये मूल संविधान में होना चाहिए था, तभी तो 12 अनुसूचियां हैं। हाँ जी, देखो यहाँ ये रहा ना, देखो ये तो मूल संविधान में था हमारा। ठीक है, और अब वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूची, 470 अनुसूची और इसके 5 संशोधन इसमें शामिल हो चुके हैं। नौसेना ने पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी हाल फिलहाल में इंडियन नेवल सर्विसेज का जो झंडा है उसको भी चेंज कर दिया गया है। और पहले इस पे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा हुआ करता था, लेकिन अब फिलहाल शिवाजी जो थे, ठीक है ना, तो उनका झंडे का सिंबल यूज किया जा रहा है फिलहाल। अब इसको चेंज कर दिया गया काफी सालों बाद, 70 सालों बाद, 70-75 सालों बाद। ठीक है, अगला,
मॉस एंड मॉर्केशिया, प्लूनेशिया, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है। बायो का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, प्लांट किंगडम का। जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? भाई अगर जीवाश्म ईंधन जलाने तो पॉल्यूशन को कम करना है तो पौधों और जानवरों के अवशेष से पृथ्वी की, क्या कहना चाह रहा है देखो, जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन मुक्त सामग्री है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की पपड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिक जीके का ही है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का कोर्स मैंने एप्लीकेशन पर डाला, आप वहां से देख सकते हो, लगभग 80 के आसपास वीडियोस हैं, ठीक है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 2018 विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन है? तो कर्नाटक उप विजेता है, और विजेता कौन है? तो 18-19 का मुंबई है, ठीक है ना। 2016-17 का तमिलनाडु है, और कर्नाटक उप विजेता है 18-19 का। 50 रुपए का नोट पे किस कलर का है? 50 रुपए का नोट जो है किस कलर का है? तो ये फ्लोरोसेंट ब्लू है, ठीक है ना, फ्लोरोसेंट ब्लू है। 500 रुपए का जो है स्टोन ग्रे है, और 10 रुपए का चॉकलेट ब्राउन है। ये नए वाले नोटों का कलर की बात हो रही है। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो कुर्मा बनर्जी, ठीक है। और 2020 में कौन था? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। 2022 में त्रिपुरा में राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य तो बिलाप कुमार, ठीक है ना। अगला, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। ये अलग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बैडमिंटन में कितने रन का गेम होता है? 21 पॉइंट्स का। बैडमिंटन में कितने? ये भी स्टैटिक जीके का ही है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का टॉपिक है ये। इफ द गेम इज टाइड 2020, अगर गेम ड्रॉ टाई हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद टेबल टेनिस 11 पॉइंट का, वॉलीबॉल 25 पॉइंट का अगर पूछा जाता है तो ये 11 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? केरल में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर थी, ठीक है। अगला, रेड क्रॉस अभियान का उदाहरण। ये ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ, रेड क्रॉस अभियान जो है वो किससे जुड़ा हुआ? ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। अगला, डी बालकृष्णन एक कर्नाटक संगीतकार है। कर्नाटक संगीतकार है जो मैसूर परंपरा में वीणा बजाते हैं, ठीक है ना। मतलब बी, वो ये पूछ रहा है कि बी बालकृष्णन जो है वो किससे रिलेटेड है एक्चुअली। ये पर्सन रिलेटेड टू द फील्ड पूछ रहा है, ये किसी कौन सा यंत्र बजाते थे? तो ये वीणा बजाते थे, ठीक है ना, वीणा बजाते थे, उससे संबंधित है, कर्नाटक से रिलेटेड है ये। पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर कितना था? तो उसी को रोलिंग प्लान कहा जाता था। इसमें क्या था? इमरजेंसी के कारण कोई भी पंचवर्षीय योजना को जो है अप्लाई नहीं किया गया था, तो इसलिए इसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। खाने की शुरुआत, ठीक है, कहाँ से होती है? मुख गुहा, बकल कैविटी से होती है। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अभी जो इसको राष्ट्रपति सस्पेंड नहीं कर सकते वो, ठीक है ना, उससे कंसर्न है। तो 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, और 21A शिक्षा का अधिकार है। 66वां संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया है। क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? आपराधिक मामले। ये कुछ और ही कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन लग रहा है मेमोरी बेसिस की वजह से शायद गड़बड़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको skip करते हैं। सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज को जो है वो क्रैक किया था, तो 1863 में। इसको कई लोगों ने क्रैक किया, सबसे पहले इन्होंने क्रैक किया था। स्किल्स इंडिया की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्किल्स इंडिया की अध्यक्षता जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किया, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री हैं इसके स्किल डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री है इसके मंत्री केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं, और श्री राजीव चंद्रशेखर इसके राज्य मंत्री हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1925। और कौन किसने किया था? तो बिनोय विश्वाम ने किया था। नालंदा मठ बिहार के नालंदा मठ बिहार के बौद्ध मठ, बिहार में बौद्ध मठ है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, अगर आपको अगले शिफ्टों के पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई जैसे अगर मान लो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको पार्टी से रिलेटेड पढ़ना है। नोटों के रंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नोटों के रंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है।
नृत्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा तो स्टैटिक जीके का नृत्य वाला टॉपिक आपको देखना है, ठीक है। ये मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 छुआछूत को कहते हैं guys, ठीक है ना। आर्टिकल 70 में छुआछूत को जो है अपराध बना दिया गया है, अनटचेबिलिटी। कृष्ण अय्यन का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। कंसर्न पर्सन का पूछा हुआ है इन्होंने। अगला अम्बुबाची मेला, अरे बहुत आसान है ये सब सब ये पिनाकल की बुक में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्म में। काले का पूछा हुआ है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, 50 बार क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवाता है, ठीक है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव कराता है, ध्यान रखना। पंचायत का चुनाव और ये एमसीडी का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। डीआरडीओ का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वी कामत। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया ये आपको। अगला स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है वो सन्मुख चेटी ने, आर के सन्मुख चेटी ने प्रस्तुत किया था। व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? जिसका नाम अब्दुल कलाम उड़ीसा में। कराया हुआ क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, जब आपको द्वीप और द्वीप पढ़ा था उसमें करा रखा है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? मणिपुर में है, ठीक है ना। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। तैरता हुआ प्रतीत होता है, मतलब क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी पुस्तक स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है? इज देयर अ गॉड। सल्तनत काल में राजेश मंत्री किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? राजस्व मंत्री होना चाहिए, ये राजेश मंत्री लिख रखा है, राजस्व मंत्री होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, राजस्व मंत्री। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने शुरू किया था उसको राजस्व मंत्री रखना, जो राजस्व मतलब कि रेवेन्यू को देखता हो। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1978 में। 42वां को आपको पता है क्या कहते हैं? 42वां को कहते हैं आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहते हैं। ये 1976 में था, उसका 2 साल बाद 1978 में 44वां हुआ था। उसमें जितने भी काम 42वें में किए गए थे उसको रिवर्ट कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। अगला, तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की थी? औरंगजेब ने। अगला, मोहिनीअट्टम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? ये पूछा हुआ है। तो मोहिनीअट्टम जो है वो दक्षिण पश्चिम केरल राज्य में हुआ था, ठीक है। 16वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। विष्णु के पुनर्जन्म से कंसर्न है ये सारी डिटेल दो। H2SO का दूसरा नाम तो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। नीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये हिंदी वालों का पूछा हुआ है, ठीक है ना। हिंदी में नीर का पर्यायवाची शब्द पूछा है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम दिया हुआ। 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने मारा था? ये दिखने में तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ना ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है। रीजन ये कि अभी जो मूवी आई थी कपिल देव के ऊपर 1983 वाली, उसी से कंसर्न है शायद ये, ठीक है। डेविड गवार ने मारा था। तीन तीन तलाक कौन किस वर्ष पारित हुआ था? तो भाई 3 तलाक पारित हुआ है 2018 को, कानून बन गया है ये, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। राज्य कार्यकारिणी कौन सा अनुच्छेद में संबंधित है? भाग 6 में, अनुच्छेद 153 से 100 राज्य को कार्य करने का सिस्टम जो है सारा का सारा 153 से 167 तक दिया हुआ है, और ये भाग 6 में उपलब्ध है। राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो भाई राष्ट्रपति का जो पद है ना वो भारत के संविधान में, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से भी राष्ट्रपति के कंसर्न में ली हैं। रेशम का आविष्कार चीन में कितने वर्ष पहले हुआ था? ठीक है, 7000 साल पहले। कच्चा चुना हुआ रॉ मटेरियल किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? चिकनी मिट्टी के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। ये आंसर है इसका। प्रभाकर का प्राइवेट क्या है? तो ये तो मैंने कल ही बताया था ना, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, इसी प्रकार से। तो ये सारा का सारा था। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो भी टॉपिक दिए हो ना, इसके मैंने स्टैटिक जीके के वीडियो एप्लीकेशन पे डाले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। पूरा 80-90 वीडियो डाले हुए हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं स्टैटिक जीके के 15-20 टॉपिक, वो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। ताकि आपका स्टैटिक जीके आराम से कवर हो जाए, तो आप इजिली जो है क्वेश्चन को टैकल कर सको जो भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो सही लगी हो तो, ठीक है। आगे के अपडेट्स मैं आप लोगों को देता रहूंगा। थैंक यू।